राधे राधे प्यारे बच्चों, क्लास 6 मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने उपस्थित हुई है। आज इस पार्ट 2 में आपको वर्कशीट मिलेगी। पार्ट 1 में हमने कविता को एक्सप्लेन किया था और एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, तो 4 वर्कशीट देने जा रही हूं। पार्ट 1 का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रिका 1 कविता का सारांश दिया गया है, इसे जरूर पढ़िएगा। कार्यपत्रिका 1 में अर्थ ग्रहण संबंधी बहुविकल्पिक प्रश्न है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो काव्यांश की कविता का नाम क्या है? पहली बूंद। ठीक है, पहली बूंद पे हमने टिक किया है आपका। बिजलियों के स्वर्णिम पर किसने लगाए हैं? आसमान ने, धरती ने, सागर ने, या बिजलियों ने? तो बिजलियों ने। नगाड़े कौन बजा रहा है? बादल। तरुणाई से क्या तात्पर्य है? यौवनता। उड़ता सागर से कवि का क्या आशय है? आसमान में पानी से भरे बादल घिरना। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, सागर को लेकर कवि क्या कल्पना करता है? कि सागर को लेकर कवि कल्पना कर रहा है कि आसमान में बिजली का चमकना कैसा लग रहा है, बादल के सुनहरे पंखों की तरह, कि बादल सागर से पानी लेकर आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह बादल पानी से भरे हैं, सागर भी पानी से भरा हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम पर से कवि का आशय क्या है? कि सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। पहली बूंद धरती पे आने से क्या क्या हुआ? जो भी जीव परेशान थे वो खुश क्यों हुए, वो सारा आपको लिखकर दे दिया है। कवि ने क्यों कहा है कि बादल नगाड़े बजा रहे हैं? क्योंकि बादलों की तुलना नगाड़े बजाते सैनिकों से की गई है। बादलों की गड़गड़ाहट को धरती की जवानी जगाने वाला बताया गया, जो क्या संकेत करता है कि वर्षा से धरती पर एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी आ गई है। प्रस्तुत काव्यांश में आसमान का कैसा सौंदर्य व्यक्त किया गया? आसमान तो नीली आंखों के समान सुंदर लग रहा है। काले बादल और नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। धरती की तरुणाई का क्या अर्थ है? तो बादल की गर्जन सुनकर लगता है जैसे वो नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। ठीक है। कार्यपत्रिका 2, नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलदर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। अंबर को यहाँ किसके समान बताया बच्चों? नैनो के समान। धरती बूढ़ी क्यों हुई? प्यास के कारण। करुणा विगलित का अर्थ क्या है? दुख से बेचैन। काली पुतली के समान कवि ने किसे माना? बादलों को। बूढ़ी धरती फिर से क्या बनना चाहती है? हरी भरी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, कवि ने काली पुतली किसे कहा और क्यों कहा? तो काले काले बादलों को कहा, क्योंकि वो धरती की प्यास से दुखी होकर आंसू बहाते। आसमान में मंडराते बादल और नीली आंखों की काली पुतलियों के समान है। बादल करुणा से दुखी हो अश्रु क्यों बहा रहे हैं? उनकी ये करुणा की जो बूंदे हैं वो धरती की प्यास को बुझाती प्रतीत हो रही है। तो वर्षा के समय बादल करुणा से भरकर रो रहे लग रहे हैं। धरती बूढ़ी कैसे हो गई? बिना बारिश के धरती बंजर लग रही है, निष्प्रांत सी लग रही है, इस कारण वो बूढ़ी प्रतीत हो रही है। जिस तरह बुढ़ापे में आदमी सुस्त पड़ जाता है, उसमें उत्साह नहीं रहता, उसी तरह धरती भी गर्मी के कारण सूखी पड़ गई है। बूढ़ी धरती के मन में किस बात का लालच उठ रहा है? कि बारिश की पहली बूंद पड़े और वो फिर से हरी भरी हो जाए। इसीलिए तो कहा है बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनना चाहती है। पहली बूंद के आने पर क्या हुआ? सूखी धरती को नया जीवन मिल गया और सब और हरियाली छा गई। कार्यपत्रिका 3 में कवि ने कविता में अनेक तुलनात्मक उपमानों का प्रयोग कर काव्य को सजाया है। यानी कि किस किस के साथ तुलना की गई है, वो उपमानों के नाम बताने हैं। आसमान है तो नैनो सा या नीली आंखों से, बिजली और बादल गर्जना ये नगाड़े के समान है, धरती का हरा भरा होना रोमावली सी, बूंदे अमृत सी, नीला आसमान नीले नैनो सा, सूखी धरती सूखे अदर हैं, सूखी धरती रोमावली सी भी है, हरी घास हरी दूब के समान है। नीचे दिए गए चित्र में उपमानों को उचित स्थान पर लिखना है। उचित स्थान पर, अब ये नीला आसमान है ना, जिसमें काली पुतली नजर आ रही है, तो नीला आसमान हो गया ये। फिर रोमावली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम पर, और ये नगाड़े जो है वो बादल की गर्जना हो गई। नीचे दी गई वर्ग पहेली से काव्य में आए शब्द छांट कर लिखने थे, तो नीचे शब्द छांट के लिख दिए हैं आपको। इन 10 के 10 शब्दों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कार्यपत्रिका 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
जिसपे कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यानी कि पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। पावस ऋतु का दूसरा नाम वर्षा ऋतु। भारत में मुख्य कितनी ऋतुएं हैं? 6। नाम बताने हैं, नाम लिखकर दे दिए। वर्षा ऋतु आने पे धरती कैसी हो जाती है? हर तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों में नए सिरे से पत्ते आने लगते हैं, सूखी नदियां पानी से भर जाती हैं। बूंदों ने किसकी प्यास बुझाई? धरती की। आसमान में बादल किसके समान गरज रहे हैं? सागर के समान। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो गए हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का मिल जाएगा। अपनी पूरी क्लास के साथ इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को हिंदी लर्निंग बाय आश्मा महाजन चैनल से जोड़िएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।